आपके नागपुर? आज ये हमारा छठा दिन है और ये हमारा 44वां गांव है, 45वां। पिछले हम 44 गांव में होके आए हैं और पिछले 44 गांव से जब से हमने यात्रा शुरू की है, हम यात्रा शुरू जिस दिन की उसी दिन से विधायक जी से निमंत्रण की मांग कर रहे हैं। भाई विधायक जी एक बारी डीगल गांव में आए थे और वहाँ जब डीगल गांव में आए तो उन्होंने एक बात कही थी, अब की बार लड़ाई रोजगार के लिए होगी। तो वो मैंने ध्यान से सुना था उनका इंटरव्यू, उसमें उन्होंने कहा था भी अब की बार लड़ाई जो होगी ना रोजगार के लिए होगी। जो लड़ाई विधायक जी मैं ये देख रहा हूँ भाई अपने फार्म हाउस में बैठ के लड़ रहे हैं या एसी कमरे में बैठ के लड़ रहे हैं, या जो लड़ाई है या लड़ाई तो सड़कों पर लड़ने की है। आवाज़ एसी कमरे तक या अपने फार्म हाउस से सरकार के पास थोड़ी पहुँचेगी, आवाज़ तो पहुँचेगी अगाड़ गलिया में घूमने से, लोगों के पास जाने से, युवाओं के पास जाने से। युवाओं की समस्या आप पूछनी पड़ेगी ना जाकर के, युवा कितने दुखी हैं। आज मैं अभी जो 44 गांव में घूम के आया हूँ, विधायक जी को हम आमंत्रित कर रहे हैं भाई इस यात्रा में आइए, अगर आप रोजगार दिलवाना चाहते हैं, अगर असली लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए। लेकिन विधायक जी को मेरे ख्याल से समझ में आई नहीं बात। मैं तो अभी 5 गांव और बचते हैं, अगर आपके चैनल के माध्यम से ये मैसेज पहुंच जाए उनके पास तो मैं ये कहना चाहूँगा भी 5 गांव में अगर अपनी जात बचानी है, अगर कायर निकलवाना, ढोंगी निकलवाना, झूठा निकलवाना तो हमारे साथ आइए और इस यात्रा में जुड़िए। नहीं तो मैं विधायक जी को बताऊं, विधायक जी आप ढोंगी कहलाओगे, कायर कहलाओगे, झूठे कहलाओगे, वादा खिलाफी करने वाले कहलाओगे, क्योंकि जो झूठ का मंत्र है आपका लोगों ने पकड़ लिया है। क्योंकि मैं 44 गांव में घूम कर आया हूँ, 44 के 44 गांव में युवाओं में गुस्सा है और गांव वाले ये बात कह रहे हैं, वो जो युवा हैं उनके माता पिता ये बात कह रहे हैं, अब की बार जब विधायक आ गया, अब की बार विधायक आ गया था हम अब की बार उसने वो ब्रेम बांध के पीटेंगे। क्योंकि हरियाणा में जो उल्टी सीधी बात करे, झूठ बोले, वादा खिलाफी करे, ड्रामेबाजी करे, ढोंगबाजी करे और उसके बाद उसका जो हरियाणा में हाल करा रहे हैं वो हरियाणा के लोग जाने हैं किस तरह करा रहे हैं, उसने बांधे आ रहे हैं। फिर तो अगर विधायक जी ने बचना है, विधायक जी ने बचना है तो वो हमारे साथ इस यात्रा में आए और भाई पिटना है, बंधना है और झूठा और कायर कहलवाना है तो लौटे रहो अपने फार्म हाउस में एसी कमरा में। और जो उनका साथ देवे हैं, जो उनका साथ देवे हैं उनको भी मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप लोग जो उस विधायक का साथ देते हो, अब भाई ईब के ने मेरे कारण वोट दे दो, फलाने कारण वोट दे दो, धकड़े कारण वोट दे दो, तो लोगों ने ये बात भी समझ ली है। अगर भाई जो विधायक का हाल करेंगे ना वो उनके उन सहपाठियों का भी हाल करेंगे जो उनकी मदद कर रहे हैं। तो आज लड़ाई है युवाओं के संघर्ष के लिए, आज लड़ाई है युवाओं को रोजगार दिलवाने के लिए, आज लड़ाई है असली इस सरकार को जगाने के लिए। तो विधायक के गांव से भी होके आए हो? विधायक के गांव से मैं कल होके आया हूँ। विधायक के गांव में जब मैं गया था तो विधायक के गांव में भी खुद विधायक को लोग यही कह रहे थे भाई शर्म आनी चाहिए, एक तरफ तो कह है हम रोजगार की लड़ाई लड़ेंगे और एक तरफ यार बोले हमने देखा है अब की बार होश क्या सुनी गैला होगा, अब लड़ाई लड़ रहे हैं साथ। तो हमने, क्योंकि हम लोग जो हैं सत्ता के लिए नहीं आए, हम तो असली लड़ाई के लिए आए, आंदोलन से निकले हुए लोग हैं और आंदोलन से निकले हुए लोग हैं। तो लोग कह रहे हैं, दुबड़दन के लोगों ने कहा मेरे को, माजरे गांव में गया उसके लोगों ने कहा, बोला यार बड़ा मक्कार आदमी है, बड़ा झूठा आदमी है, मारी भी उसने पीटन लाग रहा थी, मतलब सारी तो लाज पिटा दी। तो अब की बार क्या हाल होगा वो तो विधायक जी लोग देखेंगे। झाड़ू के द्वारा क्या संदेश देना चाहते हैं? झाड़ू के अलावा ये संदेश है भाई साहब, जो गंदगी भ्रष्टाचार की, जो गंदगी झूठ की, जो गंदगी फरेबी उसकी, जो गंदगी मक्कारी की, उसको साफ करेंगे झाड़ू से।